एवरीवन, तो आज हम एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन की काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम देखेंगे। काफ़ी अच्छी, मज़ा आ जाएगा इसको सोल्व करने में। तो देखते हैं प्रॉब्लम बोल क्या रही है। तो मेरे पास पी क्यू आर एंड एस है ना, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर गिवन है। तो हमें बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी जब पी माइनस एस अपॉन में क्यू माइनस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स होगी ना, वो हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो वो क्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता क्या है मेरे पास। तो लेट से मेरे पास पी क्यू आर एंड एस है ना, वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर गिवन है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, पी अपॉन में क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन में आर इज इक्वल टू आर अपॉन में एस। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट टर्म होगी तो वो चलती जाएगी। तो ये सारी कांस्टेंट टर्म के इक्वल होंगे, लेट्स से के। ठीक है, इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पी क्यू आर एंड एस। इसका मतलब क्या है कि ये जो इन दोनों के बीच में जो मतलब बोल सकते हैं इन दोनों का जो रेशियो होगा ना, लेट्स से के, वही रेशियो इन दोनों का होगा, वही रेशियो इन दोनों का होगा, के। तो मैं बोल सकता हूँ इनको कि चारों के चारों जीपी की फॉर्म में। ठीक है, या तो ऐसे बोल दो या फिर ऐसे बोल दो। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, पी माइनस का एस अपॉन में क्यू माइनस का आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स गिवन है ना, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो क्यू आर एंड एस है ना, इनको मैं पी की टर्म्स में लिख लेता हूँ। उससे होगा क्या, मेरा पी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं इसके इक्वल रखता हूँ। तो ये जो मेरा क्यू होगा ना, पी की टर्म्स में क्या आएगा, पी अपॉन में के। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको इसके इक्वल रखूँगा। तो जो मेरा आर आएगा ना, वो क्या आएगा, क्यू अपॉन में के। ऐसे ही फिर क्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा तो ये आएगा मेरा पी अपॉन में के स्क्वायर। ऐसे ही जो एस होगा ना मेरा एस, सिमिलरली ऐसे ही करूँगा तो वो होगा मेरा पी अपॉन में के क्यूब। तो तीनों वैल्यू आ गई मेरी। ठीक है, पुट करते हैं इसके अंदर। तो ये होगा पी माइनस का पी अपॉन में के क्यूब अपॉन में ये हुआ पी अपॉन में के माइनस का पी अपॉन में के स्क्वायर। ये ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स के इक्वल है। तो यहाँ से मैं पी कैंसिल लेके काट दूंगा और इसका एलसीएम लूँगा तो ये आएगा मेरा के क्यूब माइनस का 1 अपॉन में के क्यूब अपॉन में के माइनस का 1 और ये हुआ अपॉन में के स्क्वायर। तो के स्क्वायर से ये गया, एक के बचा नीचे। अब यहाँ पर देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मेरे पास फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस में ए बी। तो इसी को मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो ये आएगा मेरा के माइनस का 1 के स्क्वायर प्लस में 1 प्लस का के और ये अपॉन में के अपॉन में ये हुआ के माइनस का 1। तो के माइनस का 1 के माइनस 1 से कैंसिल। तो ये वैल्यू कितनी आई मेरे पास, के स्क्वायर प्लस में 1 प्लस का के अपॉन में के इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा तो के प्लस में 1 बाई के प्लस में के प्लस में 1 आएगा ना, के अपॉन के 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है, क्या आ गई, के प्लस में 1 बाई के प्लस में 1 और ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर देखो ये जो टर्म है ना, के प्लस 1 बाई के, इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है, मिनिमम वैल्यू वो कितनी हो सकती है, 2। इसको मैक्सिमम करने के लिए, इसको मैक्सिमम एक्स को मैक्सिमम करने के लिए इसको मिनिमम वैल्यू पुट करनी होगी हमारे पास, कितनी, 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे इस के की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो 1 के अलावा। अगर 1 के अलावा कुछ भी पुट करोगे ना, तो ये वैल्यू हमेशा 2 से ज़्यादा ही आएगी। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी ना, 2 आएगी। हम याद भी करवाते हैं इसको डायरेक्ट। तो जो 2 प्लस में 1 इक्वल टू 3, ये किसके इक्वल होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स। तो ये जो वैल्यू होगी ना, मैक्सिमम वैल्यू एक्स की, वो कितनी होगी, 3। तो इस केस में आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, 3। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। थैंक यू।